हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर माइंड चैनल। सबसे पहले तो एक बात कि आप लुक के अकॉर्डिंग वीडियो को जज मत करना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे NRF24L01 मॉड्यूल की, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NRF मॉड्यूल भी बोलते हैं। हम बात करेंगे इसके रियल लाइफ यूज़ केसेस के बारे में, इसको टेस्ट कैसे करना है और इसके 3 मेजर रीजंस जिसकी वजह से ये ख़राब भी होता है और कई बार ख़राब ना होते हुए भी हमें शो करता है कि ये ख़राब है। मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो लेंदी ना हो, बट हम तीनों पार्ट इसमें कवर कर रहे हैं तो मे भी थोड़ा लेंदी हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये NRF मॉड्यूल छोटा ज़रूर है बट काम बड़ा करता है। NRF मॉड्यूल एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस ट्रांस रिसीवर है, जिसका यूज़ हम आर्डुइनो के साथ करते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स में, जैसे ड्रोन प्रोजेक्ट हो गया या फिर रिमोट कंट्रोल कार हो गई। होम ऑटोमेशन में भी इसका यूज़ होता है और सेंसर्स के जो डेटा होते हैं वो ट्रांसफ़र करने के लिए उसमें भी यूज़ होता है इसका। इसकी ख़ास बात यही है कि लॉन्ग रेंज में कम पावर पे काम करता है और तो और इसमें मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है। सो अगर आपने ये NRF मॉड्यूल परचेज़ कर लिया कोई भी प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए, तो सबसे पहले आपको टेस्ट करना होता है लाइक कि ये मॉड्यूल सही भी है कि नहीं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि आप प्रोजेक्ट में उसका यूज़ तो करते हो बट वर्क नहीं करता, तो हमें ये लगता है कि ये मॉड्यूल ख़राब है कि नहीं है, तो उसे टेस्ट कैसे करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसको टेस्ट कैसे करना है। NRF मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए हमें इन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको ये NRF मॉड्यूल लेना है और जो जंपर वायर्स ली थी हमने फीमेल टू मेल, इस NRF मॉड्यूल के सभी पिन से ये जंपर वायर्स कनेक्ट करनी है। तो देख सकते हो ऐसे ही सभी पिन से तुम्हें एक एक जंपर वायर्स कनेक्ट करनी है। कोई सा भी कलर किसी में भी कनेक्ट कर सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है कि सेम कलर्स होने चाहिए। अब हम इस NRF मॉड्यूल का कनेक्शन आर्डुइनो ऊनो के साथ करेंगे। उसके लिए कनेक्शन डायग्राम आपको डिस्प्ले पे भी शो हो रहे होंगे, बट फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि जब हम NRF मॉड्यूल के पिन आउटपुट्स की बात करते हैं तो हमेशा NRF मॉड्यूल को ऐसे पकड़ा जाता है, ना कि ऐसे। ऐसे कभी भी आप पकड़कर पिन को मत कनेक्ट करना, उससे क्या होता है हमें समझ में नहीं आता कि कौन सी पिन क्या है। इसलिए हमेशा NRF मॉड्यूल को ऐसे पकड़ना। इसमें लेबलिंग होती नहीं है तो पिन्स का ध्यान देना पड़ता है। जैसे लेफ़्ट साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लेफ़्ट में नीचे वाली पिन होती है वो होती है ग्राउंड की, आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। उससे ऊपर वाली पिन होती है हमारी VCC की। उससे नेक्स्ट नंबर पे जो नीचे वाली होती है ये होती है CE की, और जो उससे ऊपर वाली होती है वो होती है CSN की। तो ऐसे ही करके हमारी पिन्स होती हैं। सबसे पहले हम नीचे वाले पे कनेक्शन करते हैं, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ऐसे करके हम इसके कनेक्शंस करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, ये नीचे वाली जो है वो ग्राउंड की है, डिस्प्ले पे आप देख रहे हो। तो इस पर हमने कनेक्ट कर रखा है ये रेड कलर की वायर। तो इस रेड वाली वायर को हम लोग आर्डुइनो ऊनो के ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। अब जो उससे ऊपर वाली पिन थी वो थी हमारी VCC की, मतलब 3.3 वोल्ट की। ये हमने ब्लैक वाली वायर इसमें कनेक्ट कर रखी है। तो इस ब्लैक वाली वायर को तुम्हें आर्डुइनो ऊनो के 3 वोल्ट पिन से कनेक्ट करना है, मतलब 3.3 वोल्ट पिन से। ये देख सकते हो जैसे हमने 3.3 वोल्ट पिन से कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे ही आपको एक एक करके सारे कनेक्शंस करने हैं। तो जब आर्डुइनो ऊनो का कनेक्शन हो जाए NRF मॉड्यूल के साथ, तो आपको जो आर्डुइनो की केबल होती है उसे कनेक्ट करना है आर्डुइनो ऊनो से, और फिर आर्डुइनो को अपने PC या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करना है। आर्डुइनो ऊनो को अपने लैपटॉप या फिर PC से कनेक्ट करने के बाद आर्डुइनो सॉफ्टवेयर ओपन करना है, और आर्डुइनो सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आपको जाना है वीडियो डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मैंने गिटहब पेज की लिंक दे रखी है। उस गिटहब पेज की लिंक में जैसे ही आप क्लिक करोगे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, और जब ये वाला पेज ओपन हो जाए आपको इस फाइल पे क्लिक करना है, और इस फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कोड को कॉपी करना है, और जब कोड कॉपी हो जाए जाना है फिर से आर्डुइनो सॉफ्टवेयर में, और आर्डुइनो सॉफ्टवेयर में जाने के बाद इस कोड को पेस्ट करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है। कोड को पेस्ट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। पहले आपको वेरीफाई करना है कि लाइब्रेरी है कि नहीं, और नहीं है तो इंस्टॉल कर लेना,
और सेकंड आपको बोर्ड वगैरह सेलेक्ट करके नॉर्मली अपलोड करना है। तो लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है कि नहीं उनको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे कर्सर को ले जाओ, और कर्सर को ले जाने पे अगर ऐसे पॉपअप शो होते हैं, मतलब तीनों ही लाइब्रेरी आपके में इंक्लूडेड हैं, अगर किसी लाइब्रेरी के ऊपर ऐसे ले जाने पे कर्सर ये पॉपअप शो नहीं होता है तो यहाँ पे जाना आप थर्ड आइकन पे, या फिर आप स्केच में जाकर इंक्लूड लाइब्रेरी और फिर मैनेज लाइब्रेरी, और जैसे इस पे क्लिक करोगे ये वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको सर्च करना है RF24, जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्च कर रखा है RF24, और RF24 सर्च करने के बाद मैच कर लेना कि ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड हो, और इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड को सेलेक्ट करना, आर्डुइनो AVR, फिर आर्डुइनो ऊनो, और बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद जाना पोर्ट्स में, और पोर्ट्स में देखना कि मल्टीपल पोर्ट्स अगर शो हो रही हो तो एक पोर्ट में आपके आर्डुइनो ऊनो शो हो रहा होगा, और अगर मल्टीपल पोर्ट शो नहीं हो रही तो एक ही पोर्ट शो होगा, तो उस पोर्ट को सेलेक्ट करना। और जैसे ही सेलेक्ट कर लोगे आप, ये आर्डुइनो ऊनो जो है वो हाईलाइटेड हो जाएगा ये, और जब ये हाईलाइटेड हो जाए आपको नॉर्मली अपलोड पे क्लिक करना है, कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और जब कोड अपलोड हो जाए, कोड अपलोड होने के बाद आपको ध्यान ये देना है कि जो जंपर वायर्स हैं इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अगर ये कुछ मिली सेकेंड्स के लिए भी ये हिले तो वैल्यूज़ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और किन वैल्यूज़ में मैं अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको सीरियल मॉनिटर ओपन करना है, और सीरियल मॉनिटर ओपन करके आप देखना कि बॉड रेट जो है वो 9600 पे सेट होना चाहिए, और जो ये बोथ NL एंड CR पे सेलेक्ट होना चाहिए। और सेलेक्ट करने के बाद एक बार आप सीरियल मॉनिटर को क्लोज कर देना, देन फिर से ओपन करना, और ओपन करने के बाद अब आपको ध्यान देना है इन वैल्यूज़ में। जो ये ऊपर की वैल्यूज़ हैं इन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही नीचे वाली जो ये मिड की 5 वैल्यू हैं ये वाली, इन पे ध्यान देना है तुम्हें। जो कोड मैंने दिया था उसके स्टार्टिंग में कमेंट मेंशन कर रखा है, उनमें ये 5 वैल्यूज़ दे रखी है, तो आपको मैच करना है कि जो सीरियल मॉनिटर में आपकी वैल्यू शो हो रही है वो मैच हो रही है इस कोड वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो ठीक है, मतलब आपका NRF मॉड्यूल बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और अगर ये वैल्यूज़ आपकी डिफरेंट है तो मैं कहूँगा कि एक बारी आप कनेक्शंस को रीचेक कर लेना, जंपर वायर्स को रीचेक कर लेना कि वो सही है कि नहीं, और उसके बाद फिर से आप टेस्ट करना। और अगर फिर भी आपकी वैल्यूज़ डिफरेंट आती है इसका मतलब आपका NRF मॉड्यूल जो है वो ख़राब हो चुका है। सो NRF मॉड्यूल को हमने टेस्ट कर लिया। अब वीडियो के थर्ड पार्ट में आते हैं कि NRF मॉड्यूल वर्क क्यों नहीं करता कभी कभी प्रॉपर। तो उसके 3 मेजर रीजंस है। फर्स्ट रीज़न जिससे NRF मॉड्यूल वर्क नहीं करता वो है जंपर वायर्स। जो हम जंपर वायर्स यूज़ करते हैं अगर वो थोड़ी सी भी हिलती है या फिर लूज़ है या फिर कोई भी एक आध जंपर वायर ख़राब है तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करता है। और सेकंड जो रीज़न होता है वो होता है आपके कोड में या फिर कनेक्शंस की वजह से। कोड में कैसे, लाइक आपके कोड में कुछ एरर है बट शो नहीं हो रहा है, या फिर आपने पिंस को अलग डिफाइन कर रखा है और कनेक्शन अलग कर रखा है। और जो इसी में है कनेक्शंस की बात करी मैंने कि कनेक्शन करने के बाद आपको रीचेक भी करना होता है। कई बार क्या होता है कि इसमें लेबलिंग दे नहीं रखी होती है NRF मॉड्यूल में, हम लोग उल्टे सीधे कनेक्शंस हो जाते हैं, कई बार एक आध पिन ऊपर नीचे लग जाती है तो उससे भी प्रॉपर वर्क नहीं करता। तो भाई जो थर्ड रीज़न है वो काफ़ी सही है, इसकी वजह से तुम अपने NRF मॉड्यूल को डैमेज होने से भी बचा सकते हो, प्लस में वो वर्क भी प्रॉपर करेगा। कैसे, ये जो कैपेसिटर है इलेक्ट्रोलिटिक हमें लेना है 10 माइक्रोफैरेड का, इसको इस NRF मॉड्यूल के साथ लगाना है। और इस NRF मॉड्यूल के साथ लगाना कैसे, ये जो लेफ़्ट साइड में ऊपर और नीचे वाली पिंस होती हैं VCC और ग्राउंड की, मतलब पावर पिंस होती है, उसमें क्या करना है, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट दिख रहा है इसको कनेक्ट करना है तुम्हें NRF मॉड्यूल के ग्राउंड से, और ये जो बड़ी वाली पिन दिख रही है आपको, मतलब ये जो टर्मिनल दिख रहा है इसको कनेक्ट करना है VCC को। मतलब इसको, ये जो कैपेसिटर है इसको ऐसे यहाँ पे सोल्डर कर देना है और इसको हमेशा के लिए ऐसे सोल्डर करके रखना है। कैपेसिटर को हम लोग NRF मॉड्यूल के साथ सोल्डर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 3.3 वोल्ट में वर्क तो करता है बट जो इसमें करंट जाता है वो कई बार वेरी करता है, स्टेबल नहीं होता है, तो उसको स्टेबल करने के लिए हम लोग इस कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। सो वीडियो में हमने तीनों ही पार्ट्स को कवर कर लिया है, लाइक NRF मॉड्यूल होता क्या है, उसे टेस्ट कैसे करें, और थर्ड पार्ट में कि वो वर्क क्यों नहीं करता और उसको डैमेज होने से कैसे बचाएं।
तो ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती है NRF मॉड्यूल को यूज़ करते हुए तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।